नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इंदौर दौरे पर थे। उन्होंने कहा अर्बन मॉडल केवल इंदौर में नहीं है, पूरे देश में यही हो रहा है। दूसरी खबर है, रोहित वेमुला को याद करते हुए राहुल गांधी ने रोहित वेमुला एक्ट लागू करने की मांग की। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इंदौर पहुंचे। सबसे पहले बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचे, जहां दूषित पानी पीने से पीड़ित मरीजों और परिजनों से मुलाकात की। विपक्ष के नेता ने भागीरथपुरा पहुंचे, जहां दूषित पानी पीने से 24 मौतें हुई थी। दूषित पानी से जान गंवाने वाली गीता बाई और जीवन लाल के परिवार से मुलाकात की। इसके बाद संस्कार गार्डन पहुंचे। सभी पीड़ित परिवार को विपक्ष के नेता ने 1-1 लाख रुपए का चेक दिए। उन्होंने कहा यह नए मॉडल का स्मार्ट सिटी है। पानी पीने का पानी नहीं है, परिवार पानी पीने के बाद बीमार हुए हैं, यानी इंदौर में साफ पानी नहीं मिल सकता है। लोगों को डराया जा रहा है। सभी के सभी परिवार जहरीला पानी पीने के बाद बीमार हुए। पानी पीकर लोग मरते हैं। यह अर्बन मॉडल में सिर्फ इंदौर शामिल नहीं है, देश के अलग अलग शहरों में भी यही हो रहा है। सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। सरकार में कोई तो जिम्मेदार होगा जिसने एक काम करवाया है। लोग सरकार की वजह से बीमार हुए हैं, मौतें हुई हैं, उनके लिए सरकार को मुआवजा देनी चाहिए। विपक्ष के नेता ने कहा उनको लोगों ने बताया कि ये जो टंकी है एक सिंबल है। आज भी साफ पानी नहीं मिल रहा है। बैन लगा दिया गया है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे हटा दिया जाएगा। लोग कह रहे हैं जो सरकार की जिम्मेदारी है उसे पूरा करे। राजनीति के सवाल पर कहा मैं उनको सपोर्ट करने आया हूं। मैं विपक्ष का नेता हूं, उनका मुद्दा उठाने और उनकी मदद करने आया हूं। इसमें कोई भी गलत काम नहीं है। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश के लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है तो मदद करूं। मैं इनके साथ खड़ा हूं, आप इनको साफ पानी दिलवाइए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन सरकार का नया स्मार्ट सिटी मॉडल पानी में जहर, हवा में जहर, दवा में जहर, जमीन में जहर और जवाब मांगो तो बुलडोजर चलेगा। कुछ इस तरह के मॉडल में गरीबों की मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता। सरकार के लापरवाही से सदी की जिम्मेदारी सरकार ले। दोषियों को सजा और पीड़ितों को अच्छा इलाज और मुआवजा जल्द से जल्द मिले। इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है। दूषित जल जनता को ना मिले, दूषित जल जनता को पीने के लिए मिले, यह शहर के नाम पर सबसे बड़ा धब्बा है। इसकी चिंता सरकार को नहीं है। विपक्ष के नेता जनता की आवाज उठा रहे हैं, सत्ताधारी दल के नेता अब भी मौन हैं। दूषित पानी और पर्यावरण पर पक्ष विपक्ष को मिलकर समाधान निकालना होगा और आम जनता को भी सहयोग करना होगा, जिससे जनता को स्वच्छ वातावरण और स्वच्छ पानी पीने के लिए मिल सके, जिससे जनता पर्यावरण मुक्त हवा में सांस ले और पानी पीने के लिए शुद्ध मिल सके। दूसरी खबर है, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रोहित वेमुला को याद करते हुए कहा। खबर है, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर रोहित वेमुला को याद करते हुए पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा रोहित वेमुला को गए 10 वर्ष हो गए, लेकिन रोहित के सवाल आज भी मेरे सीने में धड़क रहे हैं। क्या इस देश में सपने देखने का हक सबको बराबर है?
रोहित पढ़ना चाहता था, लिखना चाहता था, विज्ञान, समाज और इंसानियत को समझकर इस देश को बेहतर बनाना चाहता था, लेकिन इस व्यवस्था को एक दलित का आगे बढ़ना मंजूर नहीं था। संस्थागत जातिवाद, सामाजिक बहिष्कार, रोज रोज की बेइज्जती, औकात दिखाने वाली भाषा और अमानवीय व्यवहार, यही वह जहर था जिससे एक होनहार युवा को उस मुकाम में तक ढकेल दिया जहां उसकी गरिमा छीन ली गई। आज दलित युवाओं की हकीकत क्या बदली है? कैंपस में वही तिरस्कार, हॉस्टल में वही अलगाव, क्लास में वही कमतर समझना, फिर वही हिंसा और कभी कभी वही मौत, क्योंकि जाति आज भी इस देश का सबसे बड़ा प्रवेश फार्म है। उन्होंने कहा, रोहित बोमिला एक्ट कोई नारा नहीं, जरूरत है ताकि शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव अपराध बने, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और किसी छात्र को उसकी जाति के नाम पर तोड़ने, चुप कराने और जाति के नाम पर बाहर करने की छूट खत्म हो। दलित युवा आवाज बने, आवाज उठाएं, संगठन बनाएं, एक दूसरे के साथ खड़े हों। रोहित बोमिला हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में विज्ञान लेखन में पीएचडी कर रहे थे। जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न के कारण गहरे अवसाद में चले गए। उन्होंने 17 जनवरी 2016 को आत्महत्या कर ली थी। आज भी दलित पिछड़ों को इन विश्वविद्यालयों में न अध्यापक बनने का रास्ता खुल सका है, न पढ़ाई, न ही उच्च शिक्षा में अध्यापक बनने का। आज भी दलितों, पिछड़ों को उच्च शिक्षा में प्राध्यापक, रीडर, प्रोफेसर बनने का रास्ता न खुल सका है और न ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर समान रूप से मिल रहा है। दलित पिछड़ों को एनएसएफ करके उनकी नौकरियां और प्राध्यापक बनने का अवसर छीना जा रहा है। छात्रों को नंबर काट कर तमाम तरह से जातिगत भेदभाव के अंतर्गत पढ़ाई से वंचित किया जा रहा है। रोहित बोमिला कानून के द्वारा शिक्षा मिल सके और निर्भय होकर पढ़ाई कर सके। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।